आज की वीडियो में हम वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पूर्ण वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलते थे, बी वे घुड़सवारी करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, या डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, या डी तंबाकू। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, तंबाकू। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी शर्मण, सी अथर्वन, या डी श्रेष्ठहीन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शर्मण। सातवां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अर्थवेद, सी शुल्ब सूत्र, या डी छांदोग्य उपनिषद। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद, या डी सामवेद। सही जवाब ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नौवां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, या 5। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रय कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, या सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, या अर्थवेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, या डी यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12वां प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, या व्यवसाय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, या डी सामवेद। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सामवेद। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, या डी सोल्यूकस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनु। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ? ए महाभारत, सी श्रीमद् भगवद गीता, सी गीत गोविंद, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवद गीता। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए या बी में से दोनों,
या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोधन। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10वें। 18वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20 या डी 21? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या डी त्रिमूर्ति? सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकृति। 20वां प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेदों में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या डी सोम? सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ए सामा तट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में या डी पांचाल में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंजाब में। 22वां प्रश्न है, वैशिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए कपिल, बी उलुक कणद, सी अक्षपाद गौतम या डी पतंजलि? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उलुक कणद। अगला प्रश्न है, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बादरायण। 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? सही जवाब ऑप्शन सी 9वां मंडल। 25वां प्रश्न है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग या डी महाभारत युग? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में या डी धर्मशास्त्र काल में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। आखिरी प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं? ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर या डी दर्शन पर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दर्शन पर।